राम राम साहब, मैं राजेंद्र राजपूत, कैमरामैन दिनेश प्रताप के साथ और थे देख रहे हो मारो स्थान टाइम्स। थारो आपको चैनल ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक और शेयर करें करो ताकि मारो भी हौसला बढ़िया रहे। थारी हर न्यूज़, हर आखिरी नुक्कड़ की न्यूज़ में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ सहयोग बनाए रखो। और पिछले कुछ दिनों की जो घटना ही 11 तारीख की जो गोकशी गांधी चिड़िया गांधी की जो घटना ही भी घटना पर काफ़ी कुछ होने के बाद आखिरकार बीजेपी का एक सीनियर बड़ा लीडर आज बांगो जो कार्यक्रम हो या एक ज्ञापन को कार्यक्रम हो, क्योंकि भादरा का जितना भी नेता हा बा में कोई नेता की जो स्टेटमेंट इतना दिन पहले को नहीं आई, जी ही बांगी स्टेटमेंट आई तो बिंगे बाद में और नेता बाहर आया। मैं बात कर रहा हूँ भाजपा के प्रदेश मंत्री अशोक जी सैनी की, जो भाजपा युवा मोर्चा ने भी आगे लेके शिखर तक लेके गया और अब एक मजबूत टीम वर्क में काम कर रहा है। और कल जिया यहाँ बेरो पट्यो तो स्टेटमेंट आई और पोस्ट भी आई यहाँ देखी में, और हाँ 10 बजे एक कार्यक्रम रखो भी कार्यक्रम के बारे में जानांगे और पूछांगा ने कि थाना न्यूज़ जी है कद मिली और इनके बारे में जी जो थारी प्लान है वो क्या है। मैं बात कर रही हूँ अशोक जी सैनी की। मिलवाऊँ थाने साहब। राम राम। राम राम। पिछले कुछ दिनों 11 तारीख को चिड़िया गांधी के अंदर एक निर्दयनीय केस का, निर्दांत केस का एक घटना घटी गोकशी की, और केस का समाज के लिए एक गलत मैसेज गए है, क्योंकि इसी एक निर्मम हत्या करना, एक बहुत बड़ी जीव हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। और काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि सवाल यह भी उठ रहा है कि अब तक कोई बीजेपी को नेता है पर कौन बोले, क्योंकि भादरा का भी कौन बोलिया, कोई थारा युवा मोर्चा का सदस्य एक दो बोले अब हम कराया, लेकिन कल अचानक थारो एक स्टेटमेंट आयो और थे 10 बजे इकट्ठा करने की बात करी, शायद जयपुर आते। तो आ सूचना थाने कद मिली या पहले मिल गई या के प्लान या थारो के योजना ही के वेट कर रहे थे? देखो, सूचना तो पहला 11 तारीख को यो प्रकरण है, 11 तारीख ने चीज़ सामने आगे के भी बड़े भाई गोकशी हुई है, लेकिन कुछ असमंजस भाई कह रहे, अभी प्रशासन भी कहो भी पाडो हो उसके है, कोई और जानवर हो उसके है। तो मैं भी देखो जब तक पूरा सत्यता नहीं सामने आ जाए तो कई बार अपना आता से निर्दोष भी फंस जाए, तो जल्दबाजी न करके मैं एफएसएल को वेट कर रहा। हालांकि गांधी गांव में हमारा युवा मोर्चा की टीम है, रवि बंसल जी सब लोग पूरा मैटर ने उठाई रखियो। तो भाई जो भी बांगो संभव बड़े गांव के हिसाब से काम हो रहे, मैं लग रहा यार मेरे बराबर संपर्क में भी आ 2 दिन पहला मेरा निर्धारित कार्यक्रम, और जी ही एफएसएल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई कि वो गौ माता को ही मांस है, तो तुरंत प्रभाव से मैं एक्शन लेकर के, और कल दोपहर बाद में तो रिपोर्ट आई और कल शाम में ही मैं सोशल मीडिया पर डाल करके टीम ने एक्टिव करे भी कल आप सब लोग इकट्ठा होंगे और आप एसडीएम ने ज्ञापन दे करके अपनी बात रखांगा। सुनने में यह भी आई कि सुबह जिया थे ज्ञापन को कार्यक्रम रखियो तो थाने नज़रबंद कर दिया गया, पूरा प्रशासन थाने घेर लियो गया, थाने रोक्यो गयो। फिर भी थे एक थारी मांग पर अड़ रहा है कि मैं जाएंगे ज्ञापन देंगे और जो आरोपी है मान सख्त सजा को जो प्रावधान है वो रखा, थारी मांग भी रखी। तो प्रशासन को थाने नज़रबंद करना, थाने बीच में भी रोक्या बतावे ओके प्रकरण आ गया, प्रशासन ने थानों को भय हो या कोई मतलब और डर की वजह को? देखो, प्रशासन तो आपको बचाव हमेशा ही करे, क्योंकि मैं थारा चैनल के माध्यम से बिल्कुल कहना चाहूँ थे, अभी बोले भी आ कि भादरा का कोई भी जनप्रतिनिधि बोले को नहीं, और वो भादरा को एक दुर्भाग्य है। तुष्टिकरण की राजनीति की प्रकाष्ठा है कि चंद लोगों का वोट लेना खातर वे कोई भी हद तक जा रहे, चाहे वे बांगा वोट पक्का रहना चाहिए, भाई लोग से कितने भी गड़बड़ कर दो बांगा खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत को नहीं। आज नहीं, पहला भी कई बार ऐसा मैटर आए हुए, तो पुलिस ने तो ऐसा ही लोग चाहिए कि भी ठीक है प्रशासन की हाँ माँ मिला ले हुए। बाने पता है कि अशोक सैनी बांगी जो टीम है पिछला 20 सालों को हमारा इतिहास है, जब जब भी तहसील के अंदर कोई भी गलत बात हुई है, मैं बिना कोई राजनीतिक द्वेषता रख करके बे मुद्दा न सामाजिक मुद्दा न गाया का मैटर है, चाहे कोई और गरीब बस्तियाँ का कोई मैटर है या कोई सामाजिक दृष्टि कोई भी काम होया, बिना मैं बहुत ही ताकत के साथ उठायो। तो प्रशासन काल से मेरे सके टेलीफोन पर भी संपर्क में हो, और हमारी जो टीम है आज से भी अलग अलग संपर्क कर रहा कि अभी अशोक जिनको पर नहीं आवे, मैं कभी क्यों नहीं आऊँगा, और मैं हमारी संवैधानिक तरीका हमारी बात भी थाने कहवाऊँगा और थाने पे बात ना माननी पड़ेगी। तो ए देखो जाने के भी ए आकर के कोई बात अगर करेगा
तो कोई गड़बड़ नहीं हो जा। हालांकि मारो तो गड़बड़ करना कोई इरादो होगो नहीं। तो भाई मैं कहो भी ज़्यादा ठीक है थे भाई व्यवस्था थारी बनाना, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनाना थारो काम है। मैं मारी वाजिब बात है जी कि मैंने भाई मांग मैं करूँगा। तो एक के पहला तो जहाँ भाई भाईचारा की बात ही आपस से पूछो तो मैं कह मैं इतना बजे अलग भादरा पहुँचूँगा। तो ये बॉर्डर के ऊपर ही बड़े, राजगढ़ रोड के ऊपर ही बड़े मैंने रोक्यो और प्यार प्रेम से ही बात करके बोला कि एक बार आप डिप्टी साहब के ऑफिस में बैठांगा। बड़े फिर हमारी बातचीत हुई, एक तरह से भाई कन्विंस करना प्रयास करो कि भाई थे 5 लोग जाओ और 5 लोग जा कर के ही थारी मांगने बड़े रखो। तो मैं भी अनके ठीक है साहब कोशिश करांगा, मैं 5 लोग भाई मैं अभी सुबह चलड़ो नहड़ो तो डोंगू नहीं, तो मैं नहाओ दी करके और मैं 5 जना जाऊँगा। लेकिन जन भावना ही बहुत संवेदनशील मुद्दों है। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति गाना आपको माँ माने, तो भादरा की जनता भी भावुक है। तो भाई आपको मूर्ति चौक भी इकट्ठा होना प्रारंभ हो गया, 100-200 लोग इकट्ठा हो गया। तो पुलिस बड़े जाप तो लगा रखे, पहले तो बड़ू माने बेदखल करे बाने पता चले भी अशोक सिंह हटाओगे तो और ज़्यादा लोग भेड़ा होगा। तो 50-60 पुलिस वाला भेज के घर ही पे मैंने नज़रबंदी करके एक कमरा में एड़ा चारों तरफ बैठ गया और 12 गाड़ी लगा दी कि अभी थाने में 12 कौन जान दिया। जब मूर्ति चौक पर आप मैसेज गए तो सारा मूर्ति चौक का जो 100-200-300 लोग जो हा वह सब लोग हटा घर ही आ गया। तो फिर प्रशासन मारू रिक्वेस्ट करी कि भी थे 10-5 जना चले जाओ और 8 तारीख सभा कर लो। तो मैं भी चलो ठीक है, अभी प्रशासन से आकर बातचीत करके मैं हमारी सभा भी 8 करी और फिर मैं 10-20 कार्यकर्ता जा करके हमारी SDM ने वो बात रखी ज्ञापन दे करके और जो भी वाजिब कार्रवाई करने की बात ही वह करी और आगे बना अल्टीमेटम भी दे दिया कि भी अगर थे, क्योंकि 5 लोगों ने गिरफ्तार करना ही पर्याप्त को नहीं, अब के पीछे बहुत सारा षड्यंत्रकारी और शामिल है। तो अगर मैं तय तक जाओगा तो सैकड़ों लोग अंदर इन्वॉल्व पाओगा। तो बन सब ने अरेस्ट करी जा एक तरीके की हमारी मांग ही मैं आज बात। अशोक जी एक बात बीच में बोलिया थे कि भादरा में किससे भी पूरो ना वर्तमान न कहीं बात को नहीं, लेकिन मैं बात कर रहे हैं बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी थारी पार्टी है और एक बड़े लेवल पर बीजेपी बात भी करे, तुष्टिकरण की बात करे। तो कठिन खड़े थाने डर कौन लाग्यो भाई ए मामले में उठाओगा तो थाने भी राजनीति में चुनाव लड़ना है, थे भी कोई मतलब चुनाव के एजेंडा पर चालो, थाने वोट बैंक को कोई डर कौन लाग्यो, थारो वोट बैंक खिसक जाओ मामले में बोलोगा तो। देखो मैं भारतीय जनता पार्टी को विचारधारा को कार्यकर्ता हूँ और मैं ही नहीं मोदी जी से लगा करके मेरे जैसा, मोदी जी सबसे बड़ा नेता है हमारा और मैं सबसे छोटी इकाई के अंदर हूँ, बाउन लगा करके मेरे तक एक ही बात करा कि चुनाव लड़नो एक मारो पार्ट है, न कि सारो सिस्टम बाकी पार्टियां देश की केवल चुनाव के लिए राजनीति करे। मैं काम कर रहा हूँ विचारधारा के लिए। हमारे अड़े हजारों कार्यकर्ता आज भी इसे 50-50 साल से काम कर रहे हैं, चुनाव को लड़ाई वाली पार्टी पार्षद कोई फिर भी बेहतर निष्ठाओं काम कर रहे हैं। तो मैं केवल चुनाव के लिए काम कौन करा, मैं विचारधारा के लिए काम करा। जो सही है मैंने सही करने की ताकत रखा, जो गलत है मैंने गलत करने की ताकत रखा। और अगर सही करने में कोई वोट टूटे तो फिर बैंकिंग माने कोई परवाह भी कौन करा। मैं विचारधारा के आधार पर मैं चलिया और वही एक आज कारण है कि हिंदुस्तान का 80% भूभाग के ऊपर भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है। मतलब ते राजनीति किनारे करके इंसानियत पर और एक धर्म के ऊपर काम, पार्टी धर्म पर काम कर रहे हो। अशोक जी सवाल और यो भी उठे कि उरे का बड़ा नेता हुआ पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल जी और कार्यकर्ता जगह छोटा छोटा कार्यकर्ता जितने बता रहे था युवा मोर्चा का है, वहाँ आवाज़ उठाई, वहाँ पर मुकदमा होया, बंग आवाज़ दबाई गई, बन पाबंद कराया गया, लेकिन बंग सहयोग करने कोई कोनिया थे भी कोनिया भी टाइम, क्योंकि एक युवा कार्यकर्ता जरूरत है सहयोगी सपोर्ट की, बंग पीछे कोई दिखे तो वह करे और बन पाबंद कर दे तो वह घबरा जाए, क्योंकि आज वो सिस्टम इशू हो रहे है कि हर मुद्दे पर कोई भी आंदोलन कर दे पर मुकदमा लगने लग रहे, चाहे उदयपुर कांड हो, चाहे यो कांड हो, या फिर कुछ कोई बिजली धरना हो जो आंदोलन चलने लग रहे बे पर भी मुकदमा लगाया गया है। तो कठिन खड़े तन कौन लग रही हो कि युवा कार्यकर्ता जो थारी टीम है वह यूथ की जगह टीम है, वह कठिन खड़े सहयोग मांग रही है बड़ा नेता को। देखो जब पिछली बार जो उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल की हत्या हुई, बी के अंदर हमारी टीम है विरोध प्रदर्शन करो कि अभी इस तरह की घटनाएं पुनरावृत्ति नहीं हुए। मैं अलग कार्यक्रम में व्यस्त होने की वजह से भी कार्यक्रम में शामिल को नहीं हो पाया, पर जे ही वो मुकदमा दर्ज होया मैंने 2 दिन बाद मैं उठाए हूँ और प्रशासन से मिल करके भी गए हूँ और प्रशासन ने वार्निंग भी दे करके गया हूँ। मैं इस तरीका थे जो भाई सामाजिक कार्यकर्ता है, जो भाई जो अपराध हो रहे हैं प्रदेश के अंदर वह अपराध की पुनरावृत्ति नहीं हुआ है, तो बिंगले समाज आक्रोशित हो गई है। तो भाई पार्ट आक्रोश समाज को एक पार्ट हो जो हमारी टीम वो काम करे, थे नाजायज़ तरीक़ा से वो मुकदमा दर्ज करे, ये गलत है, भविष्य में थाने का परिणाम भुगतना पड़ेगा। आज भी मैं जब थे कि भी मैं आया हूँ तो मैं तुरंत 2 दिन बाद में आ गया, आप बात थाने को जवाब है। आज भी मैं
एसडीएम और प्रशासन आई मांग करके आया हूँ कि भाई पहलेड़ा भी मुकदमा वापस लिया जा, और जो कल 44 लोगों पर जो बड़ा मुकदमा दर्ज करे है गांधी बड़ी चिड़िया गांधी में, जो लोग इतना बड़ा अपराध को पर्दाफाश करे, जो काम तो प्रशासन को, लेकिन आम जनता आपकी जिम्मेदारी ने समझते हुए और वह चीज़ को प्रशासन ने अवगत कराया और कभी इस तरह का अपराध हो रहे हैं। आज कई अपराधी जनता की वजह हूँ भाई जागरूकता की वजह जेल गए सलाखा पीछे है, तो बात सब लोगों में थे मुकदमा दर्ज कर दिया। तो प्रशासन माना वो भी आश्वस्त करे है कि अभी मैं माने कोशिश करांगा एक प्रोसेस के तहत वह मुकदमा भी वापस लिया जा। तो इसी बात को नहीं, मैं भादरा की जनता की मांग हमेशा उठाता भी रहे हूँ और सही और गलत की जो भी बात होती है हिसाब से मैं करते रहे हूँ। आज भी मैं आ मांग करी है, भविष्य के अंदर भी जठे भी आवश्यकता पड़ेगी जायज़ बात के लिए मैं हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। अशोक जी, बात आ जाए युवा की, बात आ जाए प्रशासन की, तो अब जो वर्तमान सरकार है वह दमन ये अति कर रही है, क्योंकि हर तरीके का मुकदमा फंसाया जा रहा है। तो मैं गांधी प्रकरण लेके चल रहे हूँ, गांधी प्रकरण में कोई सहयोग ना मिलने के बावजूद भी युवा आगे आया, फिर वहाँ पर मुकदमा कर दिया, फिर बंद कर लिया। अब प्रशासन की बात करूँ मैं कि युवा जो पोस्ट करी बन पाबंद कर दिया, बने अंदर कर दिया या बने केस मुकदमा कर दिया, लेकिन वही दौरान 12:30 बजे कलेक्टर साहब की पोस्ट आवे कि वो गो कशी को नहीं, यानी गो बच्चों को नहीं, पाडो या बकरो है, बकरा था, मतलब स्टेटमेंट ये है। तो अगर वह बात सही है और आज जो जांच आई है सही है, तो क्या जो प्रशासनिक अधिकारी है वहां पर मुकदमा करना कौन बने या वहां पर कार्रवाई कौन बने? क्योंकि अफवाह वह भी तो ही मैंने भी एक धर्म विशेष ने ठेस पहुंचाई है, क्योंकि बिने गोवंश ने पाडो या बकरो कह देनो और भी मामले ने दबा देनो, कठे ने कठे थाने कौन लाग रही हो, अधिकारी भी नाजायज फायदा उठा रहे। देखो आज हमारे जो ज्ञापन लेकर के मैं प्रशासन जो हमारी मीटिंग हुई, वार्ता हुई, बिंग अंदर वो विषय भी आयो कि थे 2 दिन पहले कह रहे हो कि वो बड़े पाडो या बकरो है, गाय को नहीं। तो मैं एक रिपोर्ट भी दिखाई जो एक डुलमुल सी रिपोर्ट है कि अभी गाय हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो क्या मैं बात के लिए मैं जनता हूँ, सॉरी फील भी करी प्रशासन है बात के लिए, और कहे कि मैं आगामी भविष्य के अंदर इसी कोई पुनरावृत्ति कौन करा कि भी जल्दबाजी में कोई स्टेटमेंट जारी कौन करा। और मैं बात के लिए भी माना आश्वस्त करो कि भी मैं थोड़ा शहर में तहसील में लॉ एंड ऑर्डर बने रहे एम वास्ते कि भी एक बार थोड़ा मैं वो डॉक्टर की रिपोर्ट का आधार पर कहो, और जी डॉक्टर की पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो मैं सार्वजनिक भी कर दी मैंने, और बाने जो एक 4 पहले पकड़ लिया, एक दिन बाद में पकड़ लिया। तो भी प्रशासन से हमारे विषय पर भी चर्चा हुई, लेकिन सॉरी फील भी करी। वर्तमान भादरा की परिस्थिति थारू छानी कोनी, अमृतसर में किसान त्रस्त है, निठाणे में बिजली उपभोक्ता त्रस्त है, बैंक कनेक्शन काट लिया गया। वर्तमान विधायक जगह है सुनवाई में कठी कोनी आने लग रही, अपने हट के ऊपर है, जनता त्रस्त है। और ए मामले पर भी वर्तमान विधायक की कोई स्टेटमेंट नहीं आनी, क्योंकि हर बात में छोटी छोटी बात लाइव आगे क्या करे, लाइव आगे बताया करे, लेकिन ए मामले में ना तो जनता शांति की अपील करी, ना कोई और भाई आपकी संवेदना प्रकट की। ए मामले ने क्या देख रहे हो? देखो जनता त्रस्त और भादरा विधायक मस्त। भाई भादरा विधायक ने चारों तरफ से मड़ाई खाने मिल रही है। मैं 2018 पहला, जब आप भी सुन लो स्पीच तो रिकॉर्ड है सारा बंगा, जब मैं कांग्रेस ने भी गाड़ी निकालता, बीजेपी ने भी गाड़ी निकालता, आज कांग्रेस बांगा लिए माँ बन गई, क्योंकि बठू बाने मड़ाई चाटने मिल रही है। और ऊपर के अशोक गहलोत जी की और सचिन पायलट जी की आपसी लड़ाई चल रही है, और अल्पमत की सरकार के अंदर आंगी चांदी हो रही है। अब चांदी किया हो रही है भाई, गहराई में कौन जाऊँ मैं, सब लोग समझे भी ये बात ने। और नगर पालिका में 3 चुनाव बार बार हो रहे, उपचुनाव हो रहे, तो चारों तरफ से चांदी बटोरना में लाग रहा है। जिको विधायक हर बात के लिए दरी बिछा दिया कर, तो हर बात के लिए चाहे वो झूठी साची कुछ भी होती है, जब मारो शासन हो बीजेपी को, जब वो बीमा की लड़ाई भी लड़ ले, तो जब वो बिजली का बिल भरने के लिए भी मना कर दे, तो 14 गाँवों में पानी लाने की बात भी कर ले, तो और अशोक गहलोत ने भी गाड़ी निकाल ले, तो अब अशोक गहलोत में काको जी बन गया। तो मैं समझ रही हूँ कि भी ये जो विधायक है भादरा को, ये विधायक से निकम्मो, और मैं इस तरह के कह सकूँ कि भी तो लापरवाह विधायक में मेरे जीवन में कौन देखियो, तो पलटी मार विधायक में मेरे जीवन में कौन देखियो, जो काल तक अपने आप ने कहते हो भी मैं संघर्ष की उपज हूँ। भाई नहीं ठहना का लोगों ने वो गुमराह कराया कि थे बिल ना भरो, और भाई नहीं ठहना लोगों ने आज कह रहे हो कि बिल भरना जरूरी है। क्यों भाई, जब या तो बे टाइम गलत हो या आज गलत है। आज 14 गाँव की मैंने याद को नहीं आ रही, आज केवल अशोक गहलोत की गोद के अंदर बैठ करके राज के मजा लेने लग रहे हैं। क्या आवश्यकता है, तेरे कम्युनिस्ट सरकार बन रही है ऊपर, आज क्यों को नजरी बिछाने लग रहे हो तुम?
क्यों कि तू प्रायोजित हो गया, ऊपर से सेट हो गया। अब तू वही बोलेगा जो मुख्यमंत्री जी कहेगा और कांग्रेस पार्टी का आला कमान कहेगा। और ज़्यादा लंबा चौड़ा मैंने कहने की आवश्यकता को नहीं, थारे चैनल के माध्यम से मैं कह दूं, आने वाला 2023 के चुनाव में जनता भारी जवाब देवेगी। जो 85,000 है ना, अब 8500 में भी रह जाएगा, वहाँ से भी नीचा रह जाएगा। अशोक जी, कल को एक लेटर आयो बांगो विधायक जी को गोवध बेम पर कई लोग आपत्ति जताई है और पूछो कि जी अशोक जी मिलो तो हमारा 2-3 सवाल है जरूर पूछियो। कठे न कठे भी लेटर के अंदर भी थाने कौन लाग रही हो, का मतलब कोई अलग सी एक बात रखी गई? देखो वो लेटर के अंदर भी दिख रही है तुष्टिकरण है। मैं खुद भी सोशल मीडिया पर भी आलोचना करी है कि वध और हत्या, वध तो भगवान राम करियो रावण को, और थारो वध करसी जनता आना चुनाव के अंदर वोटा के माध्यम से। तो गौ माता की सीधी सीधी हत्या हो रही है और थारी इतनी हिम्मत को नहीं कि थे सीधे तौर पर आकेश को कि फलानो राम आदमी, चाहे वो अब्दुल है, चाहे सलीम है, चाहे असलम है, चाहे सलमान है, क्यों आगे एक इतना डर बैठ रहे है कि आगे बोलते ही आने के क्या हो जाएगा, सारा बोर्ड जाना आंग नहीं पड़े है। आज कोई भी मतलब सिटिंग एमएलए से लेकर के कोई भी कांग्रेसी नेता या पूर्व विधायक सांसद तक इस बात की निंदा तक वे कौन कर पा रहा, तो एक शर्मनाक बात है। और सिटिंग एमएलए का मतलब कि बादरा के हर व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी है। बादरा बहने एक विश्वास के साथ भारी बहुमत जिता करके भेजो, और आज वे केवल तुष्टिकरण 4 आदमी बचाने के लिए कह रहे कि गाय को वध हो गयो। क्यों भैया गाय को वध करे को कोई बुजुर्ग ही, बीमार ही, लाचार ही, कि भाई मुक्ति के लिए वध करे? वध का मतलब मुक्ति, आप हत्या कर रहे हो, अपराध कर रहे हो। 100 करोड़ हिंदुस्तानी हिंदू परिवार जो है, बांगी आस्था को केंद्र है गौ माता, जो मैंने माँ माना आप सब लोग बांगी भावना आहत करना लोगांगी थे पक्ष करने ला रहे हो। मैं समझ रहा हूँ कि ऐसे नीच हरकत और नीच शब्दों हो कौन के कोई भी, तो जितनी निंदा करी जा सके जितनी कम है। मैं सोशल मीडिया के ऊपर भी लिख के हूँ बलवान जी कि आप शर्म करो, कितना तुष्टिकरण करोगे यार, राजनीति में कितना गिरोगे आप, वोटों की राजनीति कब तक करोगे थे? अशोक जी, एक सवाल और है कि भादरा की सड़कों पर विशेषकर सब्जी मंडी है नहीं बैठे और बीच चौक या बाईपास के ऊपर रात बिरात या दिन में गोवंश खुला फिरे, बने लोग मारे, बने कुटे, बने भी प्रताड़ित करे। मतलब एंगे ऊपर भविष्य में कोई काम होगा या गौशाला ने कोई सचेत करोगा या एक संगठन बना के या गोवंश जगह आवारा फिरने लग रहे, क्योंकि इतने बिनो साधन आवे, बड़े ट्रक आवे, बड़े ट्रक में गोवंश कोई ले जाए तो बेरो कौन पटे, फिर प्रताड़ित हुए, खेता में जावे तो बने मारपीट हुए। क्योंकि मैं देखी एक चीज़ की सर्च करी है, क्योंकि हर गांव में गौशाला है, भादरा में भी कई गौशाला है, तो एक प्रताड़ित होना नहीं बात है। पर क्या करना चाहोगे? देखो पहली बात तो यह कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार जब आवे, जड़े जड़े भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि रहे, तो गौवंश की बहुत ज़्यादा देखभाल होवे, और लगभग गौशाला संचालित करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी परिवार संघ परिवार पूर्व बेंगंदर समर्पित रहे। आज आप देखो कि भादरा के अंदर भी आज 5-10 साल पहला 3-4-5 गौशाला हुई करती, आज लगभग 35 से 40 गौशाला भादरा के अंदर भी बन गई। और बीजेपी की सरकार में आने भरपूर अनुदान भी मिले, और भाई दानदाता भी खूब सारा दान दियो, लेकिन कुछ कमियां है कि पूर्ण रूप से गौवंश को संरक्षण कौन कर पा रहा। तो बेंगे लिए मैं थारे चैनल के माध्यम से युवाओं से भी आह्वान करूंगा कि वे भी आगे सुरक्षा की जिम्मेदारियां सब लोग उठावे, आपस सब लोग मिलकर के, और आने समय के अंदर जब बीजेपी की सरकार राजस्थान में 2023 में प्रचंड बहुमत बनेगी, तो निश्चित रूप से इनके ऊपर मैं लोग काम करांगा। आखिरी सवाल अशोक जी, 2023 की बार बार चर्चा हो रही है, क्या प्लान है? चुनाव भादरा या कोई और क्षेत्र? देखो थारे प्रश्न का उत्तर मेरा पहला जवाब के अंदर ही हो कि मैं विचारधारा के लिए काम करा, चुनाव के लिए काम कौन करा। चुनाव पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, न कि पॉलिटिक्स। मैं चुनाव एक हिस्सा है राजनीति को, तो मैं विचारधारा के लिए काम करा, और कम से कम मैं तो पूर्ण रूप से पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मैंने पार्टी भादरा हूँ, जयपुर में काम दे दियो, जयपुर में मैंने टोंक में ले जाए काम दे दियो, टोंक को सवाई माधोपुर दे दियो, बेलवाड़ा दे दियो, बड़े जाकर के बित्तो तन्मयता से काम करना चाहिए, तो भादरा में करा। तो जो भी तय करेगी हमारे लिए पार्टी करेगी, पार्टी आदेश करेगी, तो चुनाव भी लड़ांगा,
MLA भी बनाऊंगा, बाकी जड़े आवश्यकता होगी सारा काम कराऊंगा। सरगर्मियाँ यह है कि नज़दीकी बड़े नेता के नज़दीक में, सतीश पूनिया जी के नज़दीक में, तो उसके बाद राम चुनाव लड़ दे। देखो पार्टी जठों में तय करेगी, बिल्कुल लड़ांगा। आज मैं पार्टी मैंने प्रदेश की जिम्मेदारी दे रखी है, बहुत सारी जगह है जठों पार्टी विचार भी करेगी और अभी पार्टी विचार कर रही भी है। और चूंकि बाधा तो मेरी जन्मभूमि है, अगर पार्टी अठों आदेश करेगी तो पूरी ताकत से चुनाव लड़ांगा और जीत करके बाधा की जनता की सेवा कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो सुन रहे थे अशोक जी सैनी, प्रदेश मंत्री बीजेपी, और बाप की बात स्पष्ट तौर रखी कि मैं एक कार्यकर्ता हाँ, बीजेपी का प्राथमिक सदस्य हाँ, और मैं सिर्फ पार्टी खातर काम करा और पार्टी अलावा मार्गन काम को नहीं, माए चुनाव लड़ने खातर काम कौन करा। और ये मुद्दे ने इतनी बढ़िया तरीके उठाने को कारण हो कि मैं पार्टी लाइन पर काम करा और गौ माता सबकी गौ माता है, और ए मामले में बिना किसी राजनीति के, बिना किसी स्वार्थ को उठाऊंगा। और हमारी जो मांगा रखी है वह मांगा पूरी नहीं होगी जब तक मैं शांत बैठा को नहीं। और अगर प्रशासन ने मेरे को कोताही करे तो मैं आगे कदम उठाने तैयार हाँ। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करो, और भी तरह कोई पर्सन है तो पूछ को नेक्स्ट वीडियो में तरह पर्सन उठाऊंगा। धन्यवाद।